हेलो स्टूडेंट्स, आज अब आपकी 11th क्लास की काव्यखंड पुस्तक का जो है चैप्टर 3 वे आँखें उसे पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। यानी इसके रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी वे आँखें यानी उन आँखों के बारे में हमें बता रहे हैं जो कि उन्होंने देखा है, कवि ने देखा है कि किसान जो है पहले बहुत शुरुआत में वह संपन्न रहता है, सब कुछ खुश रहता है, और बाद में जब वह कहना चाहिए जमींदार वर्ग द्वारा शोषित हो जाता है, यानी जमींदार से कर्ज लेता है और उस कर्ज लेकर उसका जो रहता है कर्ज का ब्याज जो देते देते वह थक जाता है, और वह अपनी कहना चाहिए जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसकी ज़मीन, उसका उसके बैल और उसके घर में जो भी रहता है वह सब वह ज़मींदार को सौंप देता है। फिर भी वह कर्ज से पूर्ण नहीं होता है, तो वह किसान बहुत दुखी रहता है, जिसकी आंखों के बारे में यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। तो हम देखते हैं किस तरीके से किसान दुखी रहता है और उसकी आंखें हमें क्या बताती हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। यानी कवि जब उस किसान की आँखों को देखता है तो कहता है कि मुझे उस किसान की आँखों में ऐसा अंधकार दिखाई देता है जो कि बहुत गहरा अंधकार है। जैसे हम कहीं बहुत अंधकार में चले जाएं और हमें बहुत दूर तक कुछ दिखाई ना दे, इस तरीके से उस किसान की आँखों में अंधकार सा गहरा अंधकार छाया हुआ था। कैसा अंधकार? उन आँखों से डरता है मन। यानी उन आँखों को देखने से जो है कि हमारा मन बहुत डरता है, क्योंकि वह जो किसान है वह क्या है, जमींदार द्वारा कर्ज लेने के कारण वह अपना सब कुछ खो देता है, और फिर भी वह कर्ज से कहना चाहिए पूर्ण नहीं होता है, तो उसका जो मन बहुत दुखी रहता है। हम कविता के अंदर देखेंगे कि क्या क्या उसने खोया है और किस तरीके से वह दुखी है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो किसान कवि कहते हैं कि उसमें जो है बहुत दूर तक उसमें क्या है, दारुण यानी बहुत ज़्यादा दुख कहना चाहिए, बहुत कठोर जो है निर्दय जैसा दुख जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, और जो दुख जो है कैसा है, दीनता का दुख है, और उसका नीरव है जो उस नीरस जो है उसका वह रोदन कर रहा है, यानी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। तो क्या है, कवि कहते हैं कि वह कभी स्वाधीन किसान रहा करता था, यानी कहना चाहिए वह बहुत अच्छा किसान था और अपना काम स्वयं से करता था, किसी के अधीन नहीं था। अभिमान भरा आँखों में इसका, और जब वह अपना काम स्वयं करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था, तो उसके अंदर एक प्रकार का अभिमान यानी वह उसके अंदर था कि मेरा सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ और मैं खुशी हूँ। तो क्या होता है, अब छोड़ उसे मझधार आज। तो उसका जो अभिमान था, वह उसका सुख था, वह उसे आज मझधार में छोड़ देता है। संसार कगार सदृश वह खिसका, और जिस प्रकार से वह सुख उसका इस तरीके से दूर हो जाता है जैसे कि संसार के लोग उसे संसार के लोगों से वह अलग एक तरफ है। क्योंकि जब वह कहना चाहिए जब कोई दुख में होता है या कोई संकट में होता है तो संसार के लोग भी उसका ज़्यादा साथ नहीं देते हैं। इस तरीके से वह उन खुशियों से दूर है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। तो क्या होता है, वह खेत जो है उसकी आँखों में
लहरा रहे हैं, जो कि पहले वह लहराया करते थे और जिनमें वह किसान अपने को सुख का अनुभव करता था, वह उसकी आज आंखों में लहरा रहे हैं, जिनसे कि वह बेदखल हो गया, यानी वह उससे छीन लिए गए हैं, वह उससे अलग हो गए हैं। किसने छीन लिए हैं? किस जमींदार ने उससे ले लिए हैं, क्योंकि वह उनसे कर्ज ले रखा था उसने। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, यानी कहना चाहिए वह जो लहराते खेत थे और उनकी जो तृण तृण कहना चाहिए छोटे छोटे जो तिनके थे, उनमें भी वह हरियाली उनकी हरियाली देखकर वह खुश होया करता था। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो देखिए आप लोग, वह उनका उसका जो एक लड़का था उनकी आँखों का तारा था, वह क्या होता है जब अपने पिताजी द्वारा कहना चाहिए जो कर्ज लिया जाता है और वह ज़्यादा मांगते होंगे जमींदार लोग, तो वह उसका विरोध करता होगा। तो जब उसने कहा होगा भाई कि आप मेरे पिताजी को ठग रहे हो, तो मेरे पिताजी इतना कर्जा कहाँ से दे पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ब्याज ले रहे हो, तो उसका विरोध करता होगा। तो फिर जमींदारों के उन लोगों ने उसे लाठी से मारा होगा। तो कहना चाहिए वो कहते हैं कि वह मेरी आंखों का तारा जवानी में ही मारा गया। और उसका आंखों का तारा ने एकमात्र लड़का था, वह उसकी आंखों का तारा था। अब देखिए क्या हम देखते हैं, इसका पुत्र छिन जाता है। अब क्या छिना है, देखिए आप लोग, किसान की आंखें इस तरीके से हमें रोती हुई दिखाई दे रही हैं। विका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, यानी कौड़ी छोड़ी। रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। देखिए पहले उसका पुत्र चला जाता है, फिर महाजन ने क्या किया, जब ब्याज इस तरीके से ज़्यादा ब्याज लिया उस किसान से कि वह एक रुपये तक कम नहीं किया। और क्या होता है, वह उसकी आंखों में चुभती थी क्या, एक उसके बैलों की जोड़ी थी, यानी 2 बैल थे उसके, जिनसे वह खेती का काम करता था। तो वह भी चली गई उसकी, वह भी उसकी कहना चाहिए बैलों की जो जोड़ी है वह भी चली जाती है, उसके हाथों से बिक जाती है। उजरी उसके उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यानी एक गाय रहती है उसकी, जो कि उसके सिवा किसी को भी उसको दुहने के लिए, दूध निकालने के लिए पास नहीं आने देती थी। वह उसकी गाय भी बिक जाती है। आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। और जो पहले जो सुख प्राप्त होता था, उसको परिवार के साथ रहता था और सब कुछ सुखी सुखी जीवन व्यतीत करता था, वह उसकी आँखों से उजड़ जाती है, यानी आँखों से दूर हो जाती है। ठीक है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर। देखिए अब उसको अपनी पत्नी की याद आती है कि जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी थी, तो बगैर दवा के, यानी उसके पास पैसे नहीं थे दवा कराने के लिए, तो बगैर दवा के ही उसकी पत्नी क्या होती है, स्वर्ग चली जाती है, यानी मर जाती है। वह उसकी आँखों आती भर, यानी उसकी आँखों में भर आती है उसकी याद। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। तो देखिए आप लोग, जब उसकी छोटी बच्ची रहती है जो कि सिर्फ दूध ही पीती है, बहुत छोटी रहती है, अब उसकी देख रेख करने वाला भी कोई ना होने के कारण वह भी 2 दिन बाद मर जाती है। तो ये देखिए किसान को कितना ज़्यादा दुख है, क्या क्या किसान अपना खोता जा रहा। पहले अपना बेटा खोता है, फिर बैलों की जोड़ी, फिर एक गाय,
जो कि उसी को अपने पास आने देती थी, बहुत अच्छी थी। और अब उसकी पत्नी और पत्नी के साथ उसकी छोटी सी दुधमुही बच्ची यानी छोटी सी बच्ची रहती है, वह भी 2 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। अब देखें हम, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। देखिए, घर में यानी घर अब क्या है, घर में कौन रहती थी, उसकी एक पतोहू यानी उसके बेटी की जो लड़की बहू जो थी वह घर में रहती है, उसकी बहू पतोही बहू, तो वह विधवा हो जाती है। फिर क्या, पहले क्या थी वह, जब दुल्हन बनकर आई थी लक्ष्मी थी, यद्यपि आज उसका पति मर गया है तो वह पति घातिन कहलाने लगी है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब डूब कुएं में मरी एक दिन। जब कोतवाल यानी कहना चाहिए उसके सिपाही आते हैं तो उसे पकड़कर ले जाते हैं, जमींदार के उस सिपाही उसको पकड़ कर ले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वह अपना अपमान सहन ना करते हुए वह क्या करती है, कुएं में डूबकर अपनी जान दे देती है। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। वो कहते हैं कि जैसे वहाँ उस समय ने स्त्रियों को इस तरह के से समझाता था कि स्त्री तो है पैर की जूती के समान है, एक कहना चाहिए टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, दूसरी ले आते हैं। ठीक है, यानी उनका इतना महत्व उस समय स्त्रियों का नहीं रखा जाता था। पर जवान लड़के की सुध यानी उसके अपने बेटे की जो सुध थी याद आती थी तो कर सांप लौटते फटती छाती, उसके हृदय में सांप लौटने लगते, यानी बहुत ज़्यादा दुख होने लगता उसको और उसकी छाती फटने को होती, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, यानी पहले जो सुख होता था, मिलता था उसको अपने परिवार के साथ, तो अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जो सुख उसको मिलता था, उसकी स्मृति, उसकी याद क्षण भर एक चमक है लाती। जब वह याद आती, उसको मन में याद करता था तो एक एक क्षण के लिए यानी कुछ समय के लिए उसके एक मन में एक चमक सी आ जाती, एक खुशी सी मिलती, लेकिन तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। और जैसे ही उसकी तुरंत आज के समय की याद आती है तो वह तुरंत वह तीखी नोक के समान यानी बहुत दुख देने वाली वह उसको लगने लगती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ आज का समय और आज की बातें उसे देने लगती हैं। तो ये है एक दुखियारे किसान की व्यथा जो कि हमारे सुमित्र नंदन पंत जी ने हमको बताई है। और उनके अंदर उनने भी इस कथा के माध्यम से यानी इस किसान के माध्यम से उन्हें भी बहुत दुख हुआ है कि हमारे किसानों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है गरीबी के कारण। तो आपको यह स्टोरी समझ में आ गई होगी, आप इसे समझ लीजिए और फिर आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर हमें सेंड करें। धन्यवाद बच्चों।